नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डेस्क का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में आबालिका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पूरी तरह से जर्जर हालत में है। ना तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही छात्रों के लिए पर्याप्त शिक्षक हैं। यहाँ पर लोअर दिबांग वैली में आबालिका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेहद ही खस्ता हाल में है। अरुणाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की तरह ये स्कूल भी उन्हीं सब परेशानियों से जूझ रहा है जो परेशानियां बाकी स्कूलों में भी हैं। इस स्कूल में 450 छात्रों के लिए केवल 8 क्लासरूम्स हैं और सिर्फ 9 टीचर्स हैं जो 6 से 7 क्लासेस को अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। वहीं जब स्कूल के हेडमास्टर के.एन. सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एमपी निनोंग इरिंग के आखिरी दौरे के समय उन्होंने स्कूल की मरम्मत करवाने के लिए कुछ फंड देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक स्कूल को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आबाली पे। यहाँ पे एजुकेशन सिनारियो कैसा है, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ में स्कूल के हेडमास्टर के.एन. सिंह जी है। सिंह जी, हमें ये बताइए आपके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है? देखिए, हमारे स्कूल में तो ढेर सारे प्रॉब्लम है। उसमें मेन प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोगों का जो है, ये पीछे का पोर्शन जो है ये पूरा टूटा हुआ है। खिड़की, वेंटिलेटर एकदम पूरा जो है ख़त्म है और वाल भी जो है गिरने वाला है, जिसके कारण जो है बरसात के दिनों में बाहर का पानी अंदर में हमेशा गिरते रहता है और पढ़ाई के टाइम में बच्चे छाता लगा करके पढ़ते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल में टीचर का भी कमी है। हमारे स्कूल में कुल बच्चे 450 से अधिक हैं और शिक्षक और स्टूडेंट का जो रेशियो है सब शिक्षा का, उसके मुताबिक कम से कम मिनिमम 14 टीचर होना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल में अभी 9 टीचर है, जिसके कारण जो है पढ़ाई लिखाई में भी जो है सो बाधा होती है। और दिक्कत है जो पानी की भी समस्या होती है। अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अभी सामने टेप है लेकिन टेप में पानी गिर नहीं रहा है बिल्कुल। अब 450 बच्चे हैं, अब उनको खिचड़ी बनाने के टाइम में पानी मिलता नहीं है और डीसी साहब कहते हैं पानी स्टोर करके रखो। अब कितना पानी स्टोर करके रखा जाएगा? यहाँ पे किताबें की जो सप्लाई आती है, आपको इनफ सप्लाई आती है कि बच्चों के लिए किताब? हाँ, किताब तो पिछले 2 साल में पर्याप्त आया था, लेकिन इस साल में अभी जो है फर्स्ट अलॉटमेंट में थोड़ा आया है। अभी और जो है सुन रहे हैं जो आने वाला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे एसएससी टीचर आपके पास कितने स्कूल में कितने ज़्यादा एसएससी टीचर हैं? हमारे स्कूल में अभी फ़िलहाल एक भी एसएससी टीचर नहीं है। और आपके यहाँ पे क्या एसएससी टीचर नहीं दिया गया आपको? एसएससी टीचर जो है सो कागज़ में तो 2 टीचर का नाम सुन रहा हूँ, लेकिन स्कूल में तो अभी एक भी एसएससी टीचर नहीं है। एक जब मीना जी मिसिया थी और उनका एक्चुअल पोस्टिंग प्लेस बिस्मक नगर था, तो जब जो है डीसी साहब का जो है सो लेटर मिला तो मैं उनको रिलीज़ कर दिया। वो अभी अपने पोस्टिंग प्लेस पर जो है सो काम कर रही है। अच्छा, आपके पास 9 टीचर है जैसे कि आपने बताया, क्या वो 450 बच्चों को पढ़ा पाती है इस समय में, दिन में? नहीं, मुसीबत तो है। हमारे एक क्लास में बच्चे जो हैं 65, 70 यानी मोर देन 50 हैं। तो एक टीचर के लिए जो है 65-70 बच्चों को पढ़ाना एक मुसीबत है। नियम के मुताबिक, अभी सर्व शिक्षा के नॉर्म के मुताबिक कम से कम जो है एक क्लास में 2-2 सेक्शन होना चाहिए, यानी स्टूडेंट और शिक्षक का रेशियो यानी प्राइमरी लेवल तक जो है यानी 1:35 होना चाहिए। लेकिन हमारे जो है सो 1 से लेकर के 5 तक हर एक क्लास में जो है यानी एबव 50 है, 60, 65, 70 है, जिसके कारण जो है सो शिक्षक अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर जो है सो कुछ काम भी दिए तो उनको जो है सो देखना जो है सो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, आपने कभी अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके डीडीएससी को कांटेक्ट किया या आपने कभी उनको रिटर्न कुछ लिखा? हाँ, मैं अभी फ़िलहाल जो है करीब 1 सप्ताह पहले जो है डीडीएससी को एक लेटर दिया था। जो अभी हमारे स्कूल में शिक्षक जो है 9 हैं, कम से कम एटलीस्ट जो है 13-14 टीचर चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला है। स्कूल की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग गिरने वाली, इसको लेके आपने कभी उनको अप्रोच नहीं किया? हाँ, डीडीएससी साहब खुद जो है
साल में कम से कम 1-2 बार आते हैं और वो देख करके जाते हैं। कुछ दिन पहले एमएलए साहब आए थे, उनको भी मैं जो है सो दिखलाया जो ये जो है सो हालात है। इसके बाद जो है सो लास्ट ईयर जो है सो डीसी साहब भी आए थे, वो खुद जो है सो देख करके गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और अभी सुनते हैं फ़िलहाल जो है कुछ जो है एमपी साहब कुछ जो है सो दिए हैं फंड, लेकिन वो फंड का जो है यानी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है, रिपेयरिंग में वो पैसा जो है खर्च नहीं होगा छोटा मोटा काम में। तो हमको लगता है अभी स्कूल का हालत जो है ये सुधरने वाला नहीं है, जो हालत है वैसे ही रह जाएगा। और ऐसा अगर रहा तो निकट भविष्य में स्कूल जो है धराशायी हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना मिडिल स्कूल आबाली के हेड मास्टर से कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। सीट डेस्क बेंच की प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे किताबें की प्रॉब्लम है और यहाँ पे ऐसे टीचर्स भी नहीं है। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट ने 0 टॉलरेंस ऑफ एजुकेशन का दावा करके रखा है, पर यहाँ पे रोइंग पे आबाली पे 0 टॉलरेंस ऑफ एजुकेशन कहीं दूर तक देखने को नहीं मिल रहा। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुची रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में लीगल मेट्रोलॉजी और कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कंट्रोलर हेग ताबिंग ने कई दुकानों पर छापा मारा और पैकेज कमोडिटीज रूल्स के उल्लंघन के लिए कई बेकरी प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया। पैकेज कमोडिटीज रूल के तहत हर प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होना जरूरी होता है, लेकिन इन बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और ना ही एक्सपायरी डेट, जिसके चलते इन प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया। मेडिकल कॉलोनी की कई दुकानों में बेकरी आइटम्स पर फंगस लगे होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये छापा मारा गया था। आज एक कंप्लेन मिला था पैकेज आइटम का। कंप्लेन को देख के वो उसको पूछा था क्या आपका क्या सामान था। वो पैकेज था, फंगस लग गया था, ब्रेड था बोला। एक टीम जाके वो स्पॉट में दुकान में जाके वो आइटम को सीज किया। बहुत हेल्थ के लिए हज़ार्डियस है, इसीलिए सीज करना पड़ा। इसलिए कोई ऐसा चीज़ हो जनरल पब्लिक लोग, कंज्यूमर लोग ऐसा चीज़ को कोई देखने से ये ऑफिस में, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस में कंप्लेन करना है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया गया। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने किया नए ऑफिस का उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने नामसाई, लोहित और लोअर दिबांग वैली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। उद्घाटन में ताई तागाक के साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। ताई तागाक ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नामसाई के लोगों को नया जिला बनने के लिए बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश में मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन से लोग परेशान हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश ने हालात काफी बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ तो नदियां उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार हो रहे भूस्खलन ने आवाजाही पर तो असर डाला ही है, साथ ही कुछ जानें भी गई हैं। भारी बारिश की वजह से यांगरुंग गांव के पास पोकलेक नदी का जल स्तर बढ़ने से हालात काफी बिगड़ गए हैं। नदी पार बसे 15 गांवों का पासी घाट से संपर्क टूट गया है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में तो बाढ़ ने इस कदर विकराल रूप ले लिया था कि एक साथ 200 से भी ज्यादा घर तबाह हो गए। वहीं रोइंग में आभा नदी के बढ़ते जलस्तर ने आम लोगों की मुसीबतें इतनी बढ़ा दी हैं कि लोगों को 3 घंटे का रास्ता 6 से 7 घंटे में तय करना पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन ने NH-52A की हालत भी बद से बदतर कर दी है। इन सभी हालातों को देखते हुए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि हालात को काबू में किया जा सके। तबादला होने से पहले ही केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने दिया पद से इस्तीफा। शीला दीक्षित ने तबादला नहीं करने का अनुरोध किया था।
शीला दीक्षित के तबादले की खबरें लगातार तेज होती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपने लंबे राजनीतिक अनुभवों का हवाला दिया था और केरल से तबादला नहीं करने का अनुरोध भी किया था। लेकिन शीला दीक्षित के अनुरोध के बावजूद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें मिजोरम भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित मिजोरम तबादले के बाद राज्यपाल बने रहने के पक्ष में नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को नए संसदीय बोर्ड का गठन किया। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को बोर्ड से हटा दिया गया है। अब इस जगह पर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के चेहरे सामने आए हैं। अमित शाह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा और रामलाल होंगे। दिल्ली के क्रिस कॉलोनी और प्रहलादपुर के सैकड़ों घर उजड़ने से बचाए सांसद डॉक्टर उदित राज ने। डीडीए के अधिकारियों ने शुरू किया था 1000 से भी ज्यादा घर उजाड़ने का काम। डॉक्टर उदित राज ने उपराज्यपाल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव RN सिंह से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि इस कठोर काम को करने के लिए किसने अनुमति दी थी। कॉलोनी में 150 घरों को तोड़ने के बाद डॉक्टर राज के इस हस्तक्षेप से इस काम को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर राज ने डीडीए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रकार के काम न केवल डीडीए की बर्बरता को दिखाते हैं, बल्कि ये बीजेपी के प्रति दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।